नमस्ते। सरकार बदलने के बाद बिहार में लगभग 11 जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था और इनमें 97 प्रखंड शामिल थे और लगभग 937 पंचायत में 7,841 गांव को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। एक तरफ जहां इस बार वर्षा के कम होने के कारण रोपा नहीं होने की वजह से धान की खेती में पूरी तरह से इसका प्रभाव पड़ा, वहीं जब दूसरी तरफ सरकार की तरफ से इस तरह की घोषणाएं की गई तो बिहार के लोगों ने ये आस भरी कि कम से कम सरकार की तरफ से एक छोटा ही सही लेकिन राहत भरा सौगात मिला है हम लोगों को। लेकिन सूखाग्रस्त के मामले में जिस प्रकार से गोराडीह, नाथनगर और अलग अलग भागलपुर जिले के प्रखंडों में लूट जैसे मामले प्रकाश में आए, वैसे लोगों की उम्मीदें और आस भी टूटती चली गई। पहले गोराडीह के सभी पंचायतों में इस तरह की खबरें सामने आने लगी, वहीं आज एक मामला कजरेली पंचायत से आया है, यानी कि नाथनगर प्रखंड का कजरेली पंचायत है, जहां वार्ड नंबर 15 से अरबाज साहब इस बार पहली बार चुनाव जीतकर आए थे और इन्होंने लगभग 180 लोगों को के नाम से आवेदन दिया था आपदा प्रबंधन के सूखाग्रस्त को लेकर के कि उन्हें लाभ मिल सके। लेकिन वहां पर विकास मित्र, जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी फॉर्म कलेक्ट करने की, उसने इसके आवेदन को, जैसा कि अपने आवेदन में कहते हैं कि हमारे आवेदन को वो आपदा प्रबंधन तक या अंचलाधिकारी तक या अंचल तक वो नहीं पहुंचाए। इसके पीछे भी अरबाज साहब एक तर्क देते हैं कि उनकी पत्नी उसी पंचायत से वार्ड मेंबर हैं। राजनीति से प्रेरित प्रमोद कुमार के आरोप के ऊपर ये आरोप लगाते हैं अरबाज साहब कि वो आने वाले पंचायत चुनाव में मुखिया की दावेदारी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे आवेदन को उन्होंने रद्दी के टोकरी में फेंक दिया है। क्या है पूरा मामला? इस पूरे मामले को हम अरबाज साहब के साथ आज बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है मामला। हमारे साथ अरबाज साहब है। अरबाज साहब, आज आपने एक आवेदन दिया है, क्या है मामला है और क्या आवेदन में आपने लिखा है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें वक्त दिया, अपना कीमती समय दिया। आज हमने, जैसा कि सभी को मालूम है कि बिहार में 11 जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया गया, उसमें से मेरा पंचायत भी उसमें से एक है। हमने इस सूखाग्रस्त को लेकर के 180 से ज़्यादा लोगों का आवेदन अपने विकास मित्र को दिया था, मगर विकास मित्र ने किसकी लापरवाही की वजह से मात्र हमारे वार्ड में 90 लोगों को ही इसका लाभ मिल पाया है। ये जग जाहिर है कि विकास मित्र राजनीति से प्रेरित है और आगामी चुनाव में वो अपनी पत्नी को मुखिया का इलेक्शन लड़वाने के लिए सभी को पंचायत में इस बात का घोषणा कर चुके हैं और पूर्व से उसकी पत्नी वार्ड सदस्य रहती आ रही है। उसका जिससे मेल मिलाप था, उसका मतलब फॉर्म तो अंचल तक पहुंचा दिया गया, मगर बाकी लोग जो उससे संबंध नहीं रखते थे, जैसे हम जैसे लोग, उससे कभी अच्छा संबंध नहीं रहा, उसका फॉर्म कहाँ क्या क्या नहीं पता। हमने उसको 2 बार अपना फॉर्म खुद का, मेरे परिवार का भी सुखाड़ कर देने का काम किया था, मगर उसने अंचल तक नहीं पहुंचाया और बीच में ही फॉर्म को गायब कर दिया। इससे हमारा बहुत से घर परिवार लोग वंचित रह गए इस सुखाड़ से योजना से। लगभग 15 नंबर वार्ड में कितने लोग थे जो आवेदन किए थे? 186 से अधिक लोगों ने कितने लोगों को मिला राहत? 90, लगभग 90-95 लोगों को अभी तक राहत राशि मिला है और बाकी लोग अभी भी उम्मीद के बैठे हैं कि उसको लगता है कि वार्ड सदस्य मेरा फॉर्म जमा नहीं क्या होगा, ऐसे नहीं क्या होगा, मगर मेरे पास रिसीविंग मालूम, छवि भी खराब आप। हाँ, ये बहुत बड़ी एक साजिश है कि प्रमोद कुमार को मालूम है, उसको भी मालूम है कि आगामी इलेक्शन में हम अगर कोई चुनौती दे सकता है तो युवा ही है, एक चुनौती दे सकता है, इसलिए वो हमारी छवि को भी धूलमिल करने का प्रयास कर रहा है। वो राजनीति से प्रेरित है, इसमें कोई शक नहीं है। इस संदर्भ में कभी आपने मुखिया जी से भी बातचीत की या अंचलाधिकारी से बात की कि इस तरह की बातें हुई, और जब आज आपने आवेदन दिया तो जिलाधिकारी की तरफ से क्या आश्वासन मिला और कार्रवाई के लेकर उसने क्या कहा आपसे? देखिए, जिलाधिकारी महोदय को हमने तमाम वस्तु स्थिति से अवगत कराया कि ऐसे ऐसे हमारे पंचायत में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि हमने इतने लोगों का दिया था परंतु इतने ही लोगों को मिल पाया है। पर जिलाधिकारी महोदय ने वहां आपदा प्रबंधन के अधिकारी को बुलाया और उसके समक्ष मेरी बातों को रखा कि देख लीजिए इसका कहाँ क्या समस्या है। आपदा प्रबंधन के जिला में है, उन्होंने हमको बोला कि आप एक बार देख लीजिए, जिसका छूटा हुआ है आप उसको हमको डाटा उपलब्ध करा दीजिए, हम देख लेते हैं कि जितने लोगों को नहीं मिला उसको हम सहायता राशि देने का प्रयास करेंगे। परंतु मेरा प्रश्न यही है कि हम 3 से 4 मरतबा अब तक जनता से कागज़ कलेक्ट, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके सबका उपलब्ध करा देते हैं, मगर लोगों में ये विश्वास अब खत्म हो चुका है कि पैसा सहायता राशि हमें मिल पाएगा। और मेरा एक जो छवि है कि वो ख़राब हो रहा है कि हमने इसको वार्ड को कागज़ दिया मगर हमको पैसा नहीं मिला, और उसमें से ज़्यादातर वो ही लोग हैं जो
वो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, ये वो, मतलब उस तरह के ही लोगों को जानबूझ के किसी साजिशन के उसका पैसा नहीं गया है, जिससे मेरा किसी से अच्छा संबंध है, मेरा परिवार है, जो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, ये सब का मतलब नहीं गया है। तो वो सब एक गलत मैसेज जा रहा है कि ये मतलब द्वेष की बदले की राजनीति से मतलब ये फॉर्म कहीं फेंक दिया होगा, ये सारा लोग हम पे समझ रहे हैं। मगर हमने विकास मित्र को जितना दिया है, मेरे पास सारा एविडेंस है, हमने जिरोक्स रखा है, और विकास मित्र ने भी हमको दिखाता है कि हम जमा किए हैं। वो सच है या क्या है, मगर जब वहाँ पोर्टल पे 90 से आदमी को ही दिखा रहा है। आपने डाटा लेने की कोशिश नहीं की अंचलाधिकारी के जो रिकॉर्ड रूम है, जो वहाँ से डाटा मिलता है, वो आप लेने की कोशिश की? हाँ, हमने अपने मुखिया जी के माध्यम से वो डाटा रिकॉर्ड निकलवाया, और वही उसी के आधार पे तो हम बता रहे हैं ना कि 90 से अधिक लोगों को, 90 लोगों को ही मात्र सहायता राशि मिल पाया है, और बाकी लोगों को वही जिस दिन हम डाटा निकलवाए हमको उम्मीद था कि 200 लोगों का, देख रहे हैं तो मिल ही नहीं रहा है। 180 लोगों में जो केवल 90 लोगों को राहत मिली है, राशि मिली है, सहायता राशि, बाकी लोगों का रिजेक्शन लिस्ट जो डाटा में आता है वो उसमें शामिल है या नहीं है? नहीं, रिजेक्शन लिस्ट मिला करके 90 पर रिजेक्शन लिस्ट को छोड़ गए हैं, बाकी 10-20 और रिजेक्शन लिस्ट में है कि 100 हो जाए, तो बाकी जितना 180 है वो जोड़ पूरा नहीं होता, वो बहुत दूर दूर तक में, कम से कम 50 से अधिक अभी ऐसे जो जेन्युइन परिवार हैं जो इस लाभ से वंचित हैं, और उन्हें अब आशा और उम्मीद भी नहीं रहा कि हमें इस ये सहायता राशि मिल पाएगा। मगर हम प्रयासरत हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, जब तक हमसे हो, जहां तक जिस संभव हो पाएगा हम प्रयास करेंगे कि सभी को सहायता राशि मिले। हर एक लोगों को जो इसका हकदार है, जो सरकार से योजना आता है, हम उसको, हर एक गरीब, हर एक जो इसका लोग है जो फ़ायदा ले सके, हम उसको पहुंचाने का कोशिश करेंगे। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, बहुत सामाजिक मुद्दों में आप जाते हैं, उसको उठाते हैं, सामाजिक मंच को भी साझा करते हैं। आपने कुछ दिन पहले कहलगांव, गोराडीह और अलग अलग प्रखंडों में आपदा में लूट को लेकर के खबरें अखबारों में प्रमुखता से छपी आ रही थी, उसको भी आपने देखा होगा। आपदा में अफसर तलाशने की जो बात हो रही है, चाहे वो जनप्रतिनिधियों के ऊपर लगते हैं आरोप, या फिर सीओ के ऊपर आरोप लगते हैं, या डाटा कर्मियों को जो आरोप लगते हैं, क्या लगता है कि विभाग इसमें सही तरीके से जानकारी लोगों को नहीं दे पाए? बहुत सारे इलाके से ये भी खबर आई है कि शुरुआत में अंचलाधिकारी की तरफ से सभी जनप्रतिनिधियों को जानकारी ही गलत दी गई, जिसकी वजह से इतनी बड़ी भ्रांतियां सामने आई। जी, ये बात भी सत्य है कि हमारे यहाँ भी जो पहले जिसका विकास मित्र का हमने जिक्र किया, प्रमोद दास, उन्होंने भी हमारे वार्ड में आकर के बैठ गए कि वैसे ही लोगों का हम यहाँ डॉक्यूमेंट्स जमा लेंगे, सुखाड़ का फॉर्म भराएगा जिसके पास राशन कार्ड है। परंतु मेरे वार्ड में और पूरे मेरे गांव में लगभग 40% आदमी के पास राशन कार्ड नहीं है, और ये बहुत सारे लोग भ्रमित हो गए। उस वजह से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म नहीं जमा किया कि जो मेरे पास राशन कार्ड नहीं है, हमको सहायता राशि नहीं मिलेगा। मगर अभी भी, आज भी हमने जिलाधिकारी महोदय को ये बात से अवगत कराया, बोला ना ऐसा कहीं भी कुछ नहीं था। विकास मित्र हमको झूठ मूठ का बोलता रहा कि मेरे पास चिट्ठी है। हम विकास मित्र को बार बार बोलते रहे सर हमको चिट्ठी दिखाइए, कहाँ लिखा हुआ कि राशन कार्ड जरूरी है, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं दिखाया। बिना राशन कार्ड वाले का पहले तो जमा नहीं लिया, और उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों का छूट गया है। और ये बात भी सत्य है कि जैसे लूट खसोट की आप बात करें, आपदा में अफसर तलाशने वाले व्यक्ति, मेरे वार्ड में भी ऐसे व्यक्ति हैं, हमको खुद बोलता है तुम 500 रुपया दो, अभी तुम्हारा हम चढ़वा देते हैं जिसका नहीं चढ़ा है। बहुत सारे ऐसे हैं कि वो अपना लिंक से काम कर रहे हैं, मगर विभाग को चाहिए कि इस पर एक कड़ी नज़र रखे, और जो ऐसा काम कर रहे हैं उसको एक सजा दे, ताकि आने वाला को ऐसा करने का नहीं सोच सके। तो डीएम साहब तो कहा कि शेष जो बचे हुए लोग हैं उसको एंट्री करवा दिया जाएगा, तो इस आश्वासन से आप संतुष्ट हैं या कार्रवाई की मांग करना चाहेंगे? देखिए, हम तो संतुष्ट हैं, हम कार्रवाई की मांग को लेकर के गए थे, मगर डीएम साहब ने कहा पहली बार है, पहली है जो विकास मित्र है, ये पहली बार ऐसा हुआ है, अगर भविष्य में ऐसा कुछ करेगा तो तुम सीधे आना, उसके ऊपर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कार्रवाई का भी भरोसा दिया है। अब देखते हैं, पहले हम उसको डाटा उपलब्ध करा देते हैं जितने लोगों का छूटा हुआ है। मगर फिर से हम एक बात कहेंगे, लोगों के अंदर विश्वास ही नहीं रहा कि हम ये मेरा कुछ काम करा, मतलब 3-4 मरतबा अपना डाटा दे चुका है। अब कितना मरतबा एक ही लोगों से डाटा हम ले, बहुत देखते हैं। एक बार और देके डीएम साहब ने आश्वासन दिया है वहाँ जिला आपदा प्रबंधन में, उसको हम दे करके एक बार देख लेते हैं। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी कीमती बातों को सुना और जनहित मुद्दों को उठाया। इसके लिए अब मेरे पूरा वार्ड का जनता आपके लिए शुक्रगुजार है। धन्यवाद। तो ये अरवाज साहब थे जो कजरेली पंचायत के वार्ड नंबर 15 के इस बार नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य। हालांकि 1 साल चुनाव को हो चुका है और अब कार्य को आगे लगातार बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि न केवल ये अरवाज की समस्या है एक वार्ड मेंबर की, बल्कि पंचायत समितियों की भी समस्या रही है। पहले नाथनगर प्रखंड में, फिर गोराडीह प्रखंड में, फिर कहलगांव प्रखंड में, अलग अलग प्रखंडों से शिकायतें आई है। यहाँ तक कि गोराडीह प्रखंड के विषय में ये कहा गया शुरुआत में, जो जनप्रतिनिधियों ने जानकारी दी पत्रकारों को, कि अंचलाधिकारी की तरफ से पारिवारिक सूची मांगी गई
और जब पारिवारिक सूची के संदर्भ में पूछा गया जनप्रतिनिधियों से कि ये किस लिए मांगा जा रहा है, तो सीओ साहब नवीन भूषण ने ये कहा कि हो सकता है भविष्य में किसी प्रकार की सरकार की सहायता राशि मिल सकती है। यानी कि बातों को आपदा प्रबंधन की तरफ से जो दिशा निर्देश तय किए गए थे उसका खंडन नहीं किया गया। ये बात भी सामने आई आपदा प्रबंधन में कि कहीं से कोई जनप्रतिनिधि और कोई बिचौलिया सभी जो राहत आवेदन के लिए किए हुए थे, अप्लाई किए हुए थे सहायता के लिए, उनसे वो एक मोटी रकम वसूलने की कोशिश कर रहे थे, किसी से 500, किसी से 1000 रुपया। तो ये कहीं ना कहीं एक शुरुआत में जानकारी मिसिंग होने के कारण से इस तरह के आपदा में अफसर को तलाशने में बिचौलिए कामयाब रहे हैं। लेकिन लगातार जो आवेदनों का सिलसिला है वो चलता जा रहा है। क्या जिलाधिकारी सुब्रत सेन के द्वारा कोई उचित कदम उठा करके पूरे आपदा प्रबंधन के मामले को पूरे प्रखंड में, जितने भी प्रखंड को घोषित किए गए हैं भागलपुर में, जांच कराया जाएगा या ये मामला कहीं आगे और भी बढ़ेगा, ये देखना बहुत ही लाजमी होगा। फिलहाल इस वीडियो को बनाने के पीछे एक उद्देश्य था कि जो घोषित क्षेत्र है, जो पंचायत है, प्रखंड है, उन क्षेत्र को जागरूक करना। फिलहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो में। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारी बातचीत को फेसबुक पर देख रहे हैं, पसंद करते हो तो साझा जरूर कीजिए। धन्यवाद।